हनुमान चालीसा कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज पुजारी मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिस प्रकार किसानों को सुविधा दी, उसी तरह मध्य प्रदेश के मठ व मंदिर के संत व पुजारी को किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं, ताकि खेती कार्य में सुविधा हो। पुजारियों के यूनिक कार्ड बनाए जाएं। पुजारियों का नामांतरण परंपरागत व वंशानुसार हो। मठ के मंदिर की भूमियों को भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त करवाई जाए। गांव भीमपुरा के पुजारी ने तहसीलदार को बताया कि वर्षों पुराने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर गांव के कुछ रसूखदारों द्वारा निजी मंदिर बनाया जा रहा है, उसको रोका जाए। तहसीलदार सोनी ने बताया कि पुजारियों के 60 और 62 वर्ष की उम्र का पटाक्षेप हो गया है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुजारियों को भी लाभ मिलेगा। उसके लिए आधार कार्ड लेकर कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने के पहले पुजारियों ने एसडीएम कार्यालय के मुख्य द्वार पर हनुमान चालीसा पढ़ा। बाकी है, उससे बड़ी दिक्कत आ रही है, तो आपसे निवेदन है कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये कि हमारे मंदिर का पुजारी है, इनकी निजी मंदिर का ज़मीन है, लंबा समय से पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ लोग ज़मीन नीलाम करके अन्य मंदिर बना रहे हैं, प्राइवेट मंदिर बना रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रावधान है? पूरा जी मिले सर, एक बार मिला, 2-3 बार। चलो कोई बात नहीं, आप ठीक है। हाँ ठीक है। और क्या है? ये एक अपने लिकोड़ा जगह है, मंदिर दो अलग है, पुजारी दो नुक्ति अलग अलग है, जमीन दोनों पे अलग अलग, एक ही वो हो गया। तो इसकी जांच हो, दोनों मंदिर का एक ही बना दिया, तो इसकी जांच हो जाए और उसके बाद रिपोर्ट बना लेंगे आपके हिसाब से। और ये पुजारी मानदेय में सर बहुत बड़ा विलम्ब हुआ है। नहीं मैं आपको द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सेशन कार्यालय नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय मध्य प्रदेश के एवं मंदिर के संत व पुजारियों की समस्या को लेकर के निम्नलिखित ज्ञापन महोदय यह है कि मध्य प्रदेश के मठ एवं मंदिर के संत एवं पुजारियों को जिस प्रकार किसानों को सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार शासन की ओर से सभी सुविधाएं संत एवं पुजारियों को कृषि हेतु सुविधा प्रदान करें व किसान क्रेडिट कार्ड देने की कृपा करें, ताकि किसान अपनी खेती आधुनिक तरीके से कर सकें। यह कि मठ मंदिर के संत एवं पुजारियों को मुख्यमंत्री किसान निधि का लाभ दिया जाए, जो किसानों को मिलता है। यह कि संत एवं पुजारी का यूनिक कोड बनाने में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कुछ संत पुजारी कोड बन रहे हैं और कुछ संत एवं पुजारी के यूनिक कोड बनाए जाए, ताकि संत एवं पुजारी का मानदेय प्रतिमाह मिल सके एवं मंदिर की पूजन अर्चन सही किया जाए। यह निवेदन है कि उपरोक्त यूनिक कोड का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरंतर निरस्त किया जाए, वही पूर्व प्रक्रिया के अनुसार की जाए। उम्र का बंधन है जो किया वह खत्म किया जाए। यह कि मठ एवं मंदिरों के पुजारी का नामांतरण वंश परंपरा के अनुसार एवं गुरु शिष्य के आधार पर किया जाए। यह कि शासन द्वारा संधारित मठ एवं मंदिर की भूमि पर दंगाइयों का जो अतिक्रमण है वह हटवाया जाकर मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा हेतु सीमा चिन्ह कायम कर उक्त मंदिर पुजारी के कब्जे में दिया जाए। श्रीमान श्री महोदय निवेदन है कि हमारे ज्ञापन को ध्यान। किसानों की मांग को लेकर पालिया रोड स्थित सेवाराम की बावड़ी से युवा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कमल आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे।
किसानों की रैली को देखकर एसडीएम एसएन सोनी उज्जैन फाटक से अपने घर रवाना हुए, जिससे किसान नाराज हुए और धरने पर बैठ गए। तहसीलदार मुकेश सोनी समझाइश देने के लिए पहुंचे, लेकिन किसानों ने एसडीएम को बुलाने की मांग की। लगभग आधे घंटे बाद एसडीएम सोनी राजस्व कॉलोनी से दोबारा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि 10 वर्ष पूर्व जो लागत सोयाबीन फसल को करने में आती थी, वह लागत आज 2 गुना हो गई है, लेकिन सोयाबीन के भाव वही हैं। किसानों को सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए देने, पीला मोजक वायरस बीमारी से फसल नष्ट हो रही है, इसलिए पटवारियों से सर्वे करवाने, किसानों को कृषि यंत्रों व दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी टैक्स को कम करने की मांग की। आराम से अभी, अरे थोड़ा पीछे हो जाओ आराम से। जितने भी मेरे किसान भाई है थोड़ा पीछे ही रहे, आगे आने की जरूरत नहीं है। अपन वहाँ रोड पे भी रहेंगे तो एजीएम साहब अपने पास आएंगे, अपन को जाने की जरूरत नहीं है। सब शांत पीछे हो जाओ, और जितने भी मेरे किसान भाई है सब आगे आ जाओ। एजीएम साहब अगर आगे हैं तो हमें सूचित कर देना। किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस नागदा नगर में एक ऐतिहासिक किसान रैली, ट्रैक्टर रैली आपने सफल बनाई। आज हम सब अपने हक की लड़ाई के लिए ये इकट्ठे हुए हैं, जमीन पे हम उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि मेरी फसल का दाम मिले। किसान क्या चाहता है? किसान अपनी फसल को एक बेटे की तरह पालता है। जिस तरह माँ अपने बेटे को पालती है, किसान भी उसी तरह पालता है। किसान रात दिन मेहनत करके एक होके, कभी मौसम की मार, तो कभी इल्लियों का प्रकोप, कभी वायरस, जब इन सब से बचाता फसल लेके मंडी पहुंचता है तो उसकी सारी उम्मीद, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जब वो भाव देखता है कि हमें भाव क्या मिल रहा है, अरे इस देश के किसान भाई तो अपना खुद भूखा रह के दूसरों के पेट भरते हैं। किसान इस देश की आत्मा है। जिस तरह शरीर आत्मा से अलग होके निश्चय कुछ भी नहीं रहता, ठीक उसी तरह इस देश के बिना, इस किसान के बिना ये देश अधूरा है। अरे 10 साल पहले सोयाबीन की जो भाव थे, आज भी वही भाव हुए। 10 साल पहले हम जो सोयाबीन की फसल की लागत लगाते थे उसको उगाने में, वो आज 2 गुनी हो गई कि नहीं? तो कृपया करके आ जाइए, क्योंकि किसान आए हैं, कोई चोर नहीं है। किसानों को चोर साबित मत करो। वो सत्ता के ठेकेदारों, माननीय केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से जीत हासिल करके तेलंगाना में फसलें सर्वे कर रहे हैं, और यहाँ के किसान कृषि मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान विभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला सभी भाइयों शांति बनाए रखें। कमल भी है सामने। लागत के आधार पर मूल्य तथा सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए क्विंटल तक बढ़ाई जाने आता था। अन्य मांगों के संबंध में महोदय निवेदन है कि वर्तमान में किसान भाइयों को जो भाव सोयाबीन का मिल रहा है, वही भाव आज से 10 वर्ष पूर्व था। 10 वर्ष पूर्व जो लागत सोयाबीन की फसल को करने में आती है, वही लागत आज 2 गुनी हो चुकी है, परंतु भाव वही के वही है। हम आपसे मांग करते हैं कि सोयाबीन की फसल की कीमत 6,000 रुपए तक बढ़ाई जाए, ताकि किसान अपने आजीविका सुचारू रूप से चला सके। हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि किसान को अपने फसल की कीमत उसके द्वारा फसल उगाने में लगाई गई लागत के आधार पर मिलनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि लागत ज्यादा और कीमत कम हो गई है। हमारी मांग है किसान है सोयाबीन की फसल के पीला मोजक जो वायरस बीमारी से फसल नष्ट हो रही है, इसका पटवारी द्वारा जल्दी से जल्द सर्वे कराया जाए। हम मांग करते हैं कि किसान कृषि यंत्रों द्वारा दवाइयों पर लगने वाला जीएसटी टैक्स उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि हम टैक्स किसानों की जेब से अतिरिक्त भार के रूप में जा रहा है। हम मांग करते हैं कि किसानों की फसलों का
बीमा खेत इकाई के अनुसार मिलना चाहिए, ना कि हल्के के अनुसार। अतः माननीय महोदय से निवेदन भी मैं मांग है कि उपरोक्त समस्त मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। आज तारीख 9/9/2024 है। आदरणीय हमारे कमल लाल जी के नेतृत्व में एक बार ताली बजाया जाए। नमस्कार शांति से ज्ञापन दे रहे हैं, कोई एकदम हल्ला मत करो, फट से आ जाए। किसानों के द्वारा अपनी सोयाबीन की फसल में जो नीला मोजे रोग लगा हुआ है उसकी जांच कराने एवं सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के संबंध में ज्ञापन माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम पर सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन तत्काल ही उचित माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों को बताया है, कोई आ ही नहीं रहे सर अभी, वो उसके बाद हाथ नहीं उठा सकता है किसी के यहाँ आया क्या पटवारी? कोई नहीं है, एक ही बात है, कोई आया क्या? सुन लीजिए, यदि हम लोग को बोला है कृषि विभाग के अधिकारियों को कि वस्तु स्थिति क्या है उसकी रिपोर्ट दें और वस्तु स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा और फिर वरिष्ठ अधिकारियों को जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के पालन में आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एसडीएम साहब ने आए थे और आपको लगभग आधे घंटे तक यहाँ पे धरना देना पड़ा। क्या आपने ज्ञापन की पूर्व सूचना दी थी या कि नहीं दी थी आपने? हम किसानों की समस्या को लेके और जो अभी किसानों के फसल का भाव लगभग 10 साल पहले पीछे चला गया है, उसको लेकर एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन आज 9 तारीख को करने की हमने सूचना 5 दिन पूर्व कर दी थी और उसकी अनुमति भी हमें मिल चुकी है। भाइयों से अनुरोध है कि अपने ट्रैक्टर रेलवे फाटक के पास से निकाल लें, जो पलटाने में शायद काफ़ी असुविधा होगी, तो आगे से निकल जाएंगे। जितने भी मेरे किसान भाई हैं, धक्का मुक्की से किसी को परेशानी ना हो, आराम से रेलवे फाटक से वहाँ से पलट जाएंगे ट्रैक्टर। वो ट्रैक्टर लेके आप सीधे बाउल पे आए, अपन सब चाय पियेंगे वहाँ, है ना। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक दूसरे के ताली बजा दीजिए। सभी किसान भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपको एक सूचना दे दूं, आप अशोक बेगम हम इनका हौसला अफजाई करने के लिए राजस्थानी चौराहे पर आए, पैदल जा रहे हैं भोपाल किसानों की समस्या को लेकर।